एयर इंडिया प्लेन क्रैश की ये 5 बातें गलत हो या सही, इन पर चर्चा जरूर होनी चाहिए। सोशल मीडिया पर विमान हादसे को लेकर बहुत तरीके की आशंकाओं पर बातें हो रही है। हो सकता है कि इन बातों का इस हादसे से कोई लेना देना न हो, पर उपरोक्त बातें हवा हवाई तो है नहीं। कुछ न कुछ सभी कारणों के पीछे आधार है। इसलिए चर्चा तो हर पहलुओं की होनी चाहिए, क्योंकि मामला लोगों की जान से जुड़ा हुआ है। अहमदाबाद में 12 जून 2025 को एयर इंडिया की उड़ान AI 171 बोइंग 787 से 8 ड्रीम लाइनर के दुर्घटनाग्रस्त होने की घटना ने विमान जगत में कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। दोनों इंजनों का एक साथ फेल होना, जो 1 अरब उड़ान घंटों में एक बार की दुर्लभ घटना मानी जाती है, से लेकर विमान की तकनीकी खामियों और साइबर हमले की संभावनाओं तक, इस हादसे ने व्यापक चर्चा को जन्म दिया है। यात्री आकाश वत्स के दावों, साइबर सिक्योरिटी विशेषज्ञों की चेतावनियों एवं एक कथित पूर्व CIA अधिकारी के वायरल ट्वीट ने इस दुर्घटना को और रहस्यमय बना दिया है। हो सकता है कि इन सब बातों का इस हादसे से कोई लेना देना न हो, पर इतने बड़े हादसे के बाद हर पहलुओं पर चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि उपरोक्त बातें हवा हवाई तो है नहीं। कुछ न कुछ सभी कारणों के पीछे आधार है। पहला, दोनों इंजनों का एक साथ फेल होना। तमाम विमान विशेषज्ञों का मानना है कि दोनों इंजनों का एक साथ फेल होना अत्यंत दुर्लभ है, जिसकी संभावना 1 अरब उड़ान घंटों में एक बार बताई जाती है। ऐसा कैसे और क्यों हुआ, इस पर जरूर चर्चा होनी चाहिए, ताकि भविष्य में इस तरह की दुर्घटनाओं से बचा जा सके। बोइंग 787 8 ड्रीम लाइनर में GE जेनेक्स इंजन उपयोग होते हैं, जिन्हें विश्वसनीय माना जाता है। तमाम रिपोर्ट्स में यह दावा किया गया है कि इन इंजनों का एक साथ फेल होना 10 लाख में एक बार की घटना है। कुछ समाचार स्रोत और विशेषज्ञों ने बर्ड स्ट्राइक को संभावित कारण बताया, क्योंकि अहमदाबाद में पहले भी बर्ड स्ट्राइक की घटनाएं हुई है, पर बताया जा रहा है कि बर्ड स्ट्राइक के दोनों इंजन एक साथ बंद नहीं हो सकते। बर्ड स्ट्राइक आमतौर पर एक इंजन को प्रभावित करता है और दूसरा इंजन विमान को उड़ाने में सक्षम होता है, जैसा कि 2009 में मिरेकल ऑन द हडसन US एयरवेज फ्लाइट 1549 में देखा गया था। कुछ मीडिया रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि अहमदाबाद में 43 डिग्री सेल्सियस का तापमान इंजन प्रदर्शन को प्रभावित कर सकता है, खासकर फुल टैंक लोडिंग 58,000 लीटर के साथ। दूसरा, आकाश वत्स ने जो सवाल उठाया। आकाश वत्स ने 12 जून 2025 को अहमदाबाद में हुए एयर इंडिया विमान दुर्घटना AI 171 से पहले उसी विमान में यात्रा के दौरान कुछ तकनीकी खामियों की ओर इशारा किया था। आकाश वत्स ने दावा किया कि दिल्ली से अहमदाबाद की उड़ान के दौरान विमान का AC ठीक से काम नहीं कर रहा था। उन्होंने कहा कि उड़ान के दौरान AC का तापमान बार बार उतार चढ़ाव कर रहा था, जो असामान्य था। यह सवाल उठता है कि क्या विमान की कूलिंग सिस्टम या इससे जुड़े अन्य सिस्टम में कोई गंभीर खराबी थी। वत्स ने यह भी कहा कि विमान में सीट के सामने लगे इंफोटेनमेंट सिस्टम, TV स्क्रीन और क्रू को बुलाने वाली कॉल बेल काम नहीं कर रहे थे। सवाल यह है कि क्या ये छोटी छोटी खामियां विमान के व्यापक तकनीकी रखरखाव की कमी की ओर इशारा नहीं करती है? क्या इस तरह की खामियों को हल्के में लिया जा सकता है? एक कंप्यूटर सही तरीके से काम करे, इसके लिए AC की ज़रूरत होती है। क्या प्लेन के कंप्यूटर को AC की ज़रूरत नहीं होती है? वत्स ने अपने X पोस्ट में उल्लेख किया है कि उड़ान के दौरान उन्होंने विमान के फ्लैप्स के पिछले हिस्से में असामान्य ऊपर नीचे की गतिविधि देखी है। यह दावा सवाल उठाता है कि क्या फ्लैप्स की यह गतिविधि टेक ऑफ के दौरान दुर्घटना का कारण बनी, क्योंकि विशेषज्ञों ने बताया कि गलत फ्लैप्स कॉन्फ़िगरेशन लिफ्ट की कमी का कारण बन सकता है। तीसरा, साइबर हमले से गिराया गया विमान। रुबेना सांता मार्था, एक साइबर सिक्योरिटी शोधकर्ता, ने 2019 में डेफ कॉन के कॉन्फ्रेंस की प्रस्तुति दी थी, जिसमें उन्होंने बोइंग 787 के इन फ्लाइट एंटरटेनमेंट सिस्टम IFE और अन्य नेटवर्क सिस्टम से संबंधित कमजोरियों की बात की थी। उन्होंने सुझाव दिया था कि इन सिस्टम्स को हैक करके विमान के कुछ गैर महत्वपूर्ण कार्यों जैसे लाइटिंग, सीट कंट्रोल को प्रभावित किया जा सकता है। हालांकि उन्होंने यह नहीं कहा कि पूरे विमान को क्रैश कराया जा सकता है। उनके शोध में यह भी उल्लेख था कि महत्वपूर्ण सिस्टम जैसे फ्लाइट कंट्रोल को हैक करना बेहद मुश्किल है, क्योंकि ये सिस्टम अलग अलग और सुरक्षित होते हैं। पर साइबर सिक्योरिटी विशेषज्ञों के अनुसार विमान के नॉन क्रिटिकल सिस्टम जैसे IFE वाईफाई को हैक करना संभव हो सकता है, लेकिन फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम तक पहुंचना बेहद जटिल है। 2015 के क्रिस रॉबर्ट नामक हैकर ने दावा किया था कि उन्होंने एक विमान के इंजन कंट्रोल को हैक किया, लेकिन यह दावा विवादास्पद रहा और कोई पुष्टि नहीं हुई।
चौथा, पायलटों का अनुभव और मेडेकॉल। कप्तान सुमित सभरवाल के पास 8200 घंटे और फर्स्ट ऑफिसर क्लाइव कुंदर के पास 1100 घंटे उड़ान का अनुभव था। इतने अनुभवी पायलटों द्वारा मेडेकॉल जारी करने के बावजूद विमान को बचाने में असफलता सवाल उठाती है। टेक ऑफ के 30 से 33 सेकंड बाद ही विमान ने ऊंचाई खो दी। इतने कम समय में क्या हुआ कि पायलट स्थिति को नियंत्रित नहीं कर सके। तो दोस्तों, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के पास शेयर करें। धन्यवाद।